परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ये जो हम कीर्तन करने जा रहे हैं अपने बड़ों के द्वारा अनुभूत, आप लोग चूंकि शास्त्रज्ञ हो इसलिए हम उनके अर्थ से आपको परिचित नहीं कराएंगे। उसका कारण है ये मंत्र दर्पण की भांति है। विद्वानों की संगति में बोल रहा हूं, अलीक और अप्रामाणिक कहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये दर्पण है। अभी हम लोगों ने सुना था कि ये इसके विशेष अध्येता है, ये इसके विशेष अध्येता है, ये इसकी विशेष अध्येता है। संसार के हर जीव का अंतःकरण भिन्न भिन्न है, ये हम सब जानते हैं। मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र, क्योंकि उसके पूर्व कर्म जनित संस्कार उसके अंतःकरण को निर्मित करते हैं। अब उस संस्कार से निर्मित अंतःकरण का आप कितना संस्कार करते हैं, करने की चेष्टा करते हैं, उसके अनुसार आगे की प्रगति होती है। अभी हम पूज्य चरण सुन रहे थे, कुछ यहाँ तक पहुँचे हुए आए हैं, कुछ यहाँ तक आए हैं, लेकिन हम जाएंगे सबके सब वहाँ। अभी हम लोग सुन रहे थे कि सारी निष्ठाएं आके यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। देखो बच्चों, हम आपको बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अरे स्टैंड है। हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। ये पर्वत है, कैलाश है, हिमालय है। अब इसके भी अर्थ पर्वत का तात्पर्य आप अपने आप पहचानेंगे। हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हुई, किसी की यहाँ से हुई, किसी की यहाँ से हुई, किसी की यहाँ से हुई। यहाँ के साधक की इससे इतनी दूरी है, इससे इतनी दूरी है। आप लोग जैसे जैसे बच्चों ऊपर चढ़ते चले जाओगे, ये दूरियां मिटती चली जाएंगी। यहां पहुंच करके सबके सब मार्ग एक हो जाते हैं। यहां पहुंचने के बाद आपको लगा हाँ ये भी तो रास्ता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तब आप प्रसन्न हो के कह पाते हो। अभी हम लोग सुन रहे थे, भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, सेवा है, उनमें राष्ट्र सेवा, क्या क्या नाटक है। यहां पहुंच के एक हुआ जाता है। आप वहां पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं। आपने यात्रा कहां से शुरू की है? प्रातीतिक भेद यहाँ होंगे, होना चाहिए, रखना भी चाहिए, तभी यात्रा होगी। अगर यहाँ इस यात्रा से, इस मार्ग से आप यात्रा करना चाहते हैं और इसकी नकल करेंगे तो ना तो यहाँ पहुँच पाएंगे ना यहाँ पहुँच पाएंगे। तो इसीलिए अपनी निष्ठा को बहुत गंभीरतापूर्वक बनाए रखना है। और ये आपके संस्कार है। दोनों प्रकार के संस्कार होंगे। अगर केवल पुण्य होते तो भी आप नहीं होते यहाँ, और केवल पाप होते तो भी यहाँ नहीं होते हैं। दोनों के दोनों ही हैं। उनके कारण अब किसी के वो वाले अंश ज्यादा है, किसी को वो वाले अंश ज्यादा है। लेकिन इतना तो हमारे यहाँ लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि कहते ये पंडित लोग। यहाँ आ गए हो
हरिद्वार का नाम सुन करके लोग कहाँ से बैठे बैठे अपने को कृतार्थ अनुभव करते हैं। हरिद्वार गंगा किनारा। अब हरिद्वार जितना प्रसिद्ध है, पतंजलि कहीं उससे ज्यादा प्रसिद्ध तो नहीं हो गया। अब कोई प्रभात, उसका कारण है कि हरिद्वार तो केवल वही लोग जाने जिनकी हरिद्वार में निष्ठा है। वो पतंजलि की तो जिनकी निष्ठा नहीं भी है उनको निष्ठा अपने आप होनी करनी पड़ती है। और झोपड़ी से लेकर के और बकिंगम पैलेस तक के लोग पतंजलि की शरण में आते हैं। तो यहाँ आए हो, हमारे भगवती बताएगी, प्री सपोज करता है कि तुम्हारे पुण्य पुंज हैं। अगर पुण्य पुंज नहीं होते, वो प्री सपोज नहीं होता, तो यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन आए न जाए। तो मैं ये कह रहा था, जो हम ये मंत्र बोलने जा रहे हैं, इसके सबके अर्थ आपको सबको अलग अलग प्रतीत होंगे। ये दर्पण की तरह है, आप अपने आप को इसमें देखेंगे। अपने आप को माने अपने स्वरूप उसमें देखेंगे। हमारी स्थिति कहाँ है, इसको इवैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो इसलिए अब जो भी वो अखाड़े में जो पहलवान खाली अखाड़ा गोड़ता है, उसको कुश्ती नहीं भी आती है, तो वो भी अखाड़ा गोड़ते गोड़ते पहलवान हो जाता है। तो काशी में हम कोई पढ़े बढ़े तो नहीं, लेकिन मौज खूब मारी। इसलिए को दो चार शब्द प्रसाद के रूप में मिल गए हैं। अब फणा टोपो भयंकर तो है ये वास्तविकता तो क्या मैं जानता हूं, फणा टोपो भयंकर लोग क्या। तो उसके अनुसार हम आपसे बता रहे हैं, ये जो मंत्र है बड़ा साधारण अर्थ है। जैसे साधु सेवा माने, साधु सेवा माने नहीं कि पंगत भंडारा चल रहा वही साधु सेवा है। बिना महत पाद रजो भी, जब तक किसी महापुरुष की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, हम कहते बार दोहरा दे, जब तक आप किसी महापुरुष की शरण में अपने को नहीं समर्पित करते हो, भाग्य है अगर वो आपको अपने स्वीकार कर लेते, बड़ी भाग्य है। वो स्वीकार करें या न करें, यदि आपका समर्पण परिपूर्ण है तो आपकी उपलब्धि में कोई बाधा आने वाली नहीं है। प्रसिद्ध उदाहरण है माय डियर, एकलव्य को आचार्य द्रोण ने स्वीकार नहीं किया था शिष्य रूप में, बाध्यता थी, वो एक अलग बात है। लेकिन एकलव्य ने कहा, आप हमको अपना शिष्य माने और न मानो आपका स्वातंत्र्य है, लेकिन हमने आपको गुरु मान लिया है, मेरा समर्पण हो गया है, इसमें मेरा भी स्वातंत्र्य है, मैं आपके समर्पित हूं। और उसके समर्पण में क्या चमत्कार दिखाया है, उससे आप सब लोग, आप लोग तो शास्त्रज्ञ हो, इसीलिए मैं शास्त्र का कोई विषय उठा ही नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई वस्तु शास्त्र से व्यतिरिक्त नहीं है। एक प्रस्तुत करने का ढंग है, समझने का ढंग है। अब एक कुत्ते के मुंह को बाणों से भर देना और उसके मुख से रक्त ना निकले, धनुर्वेद की ज्ञान की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा आप लोग
क्योंकि इतना उतना ज्ञान हमको उसका है, इसलिए कह रहा हूं। किस वेग से शरसंधान करना है कि मुख में तो प्रविष्ट हो जाए, लेकिन उतनी दूर ही तक प्रविष्ट हो कि उसके अंगों को क्षति न पहुंचने पाए। और एक दो नहीं, मोमेंटम को कैसे कंट्रोल करना है वो आप लोग बहुत कठिन है। इसके ऊपर दुनिया भर की रिसर्चेस होती, अभी भी हो रही हैं। पराकाष्ठा है विद्या की, धनुर्विद्या की पराकाष्ठा है, केवल गुरु निष्ठा के कारण। तो इसलिए एक चीज तो आप लोग पहले गांठ बांध के रख लो, अपने गुरु के प्रति पूरा का पूरा समर्पण होना ही चाहिए। वही द्वार है। कहां से हो जाएगा महाराज, हम तो अभी आए, मैं नहीं है, कोई चिंता नहीं, प्रयास करेंगे। अरे हमने रोटी का कौर मुंह में डालना कई दिन सीखा, तो हमको रोटी में कौर डालना, मुंह में कौर डालना आया। तो अगर परिपूर्ण निष्ठा नहीं होती, वैसे अगर अपने गुरु के गुणों का ज्ञान हो जाए तो निष्ठा करनी नहीं पड़ती है। निष्ठा भवति। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, हमारे इष्ट देव भगवान की जय, और हमारे लाला की जय। आओ माई डियर। और ये कन्हैया से स्वाभाविक, और खासतौर बालकृष्ण से स्वाभाविक है। जो ये कर रहे हैं ना, वो एकदम नेचुरल है। yes. हम तो गांव आ रहे थे, सब तैयारी करके रखे, अभी अदृष्ट नहीं हुआ हमारा, हो जाएगा, बैठ सकते। तो बच्चों अरे हमारे लगा तो स्टैंड। चलो गुरु, चलो जितनी देर स्टैंड लाओगे उतनी दिख नहीं होगा। तो हम लोग ये कह रहे थे कि अगर आपको अपने गुरु के गुणों का ज्ञान होगा, भान होगा, और ये सन्निधि से ही होता है। चलो बोलो गुरु जी। गुरु की सन्निधि में रहना, इसीलिए सहना ववतु सहनो भुनक्तु सा वीर्यम की बात इसीलिए आई है। तो उनके गुणों का जब आप सोचो, एक हम अलौकिक बातें एक भी नहीं कर रहे हैं, छोड़ो वो तो जो अलौकिक ज्ञान वाले हैं वो बताएंगे। अब गांव के कुएं का पानी भरने वाला, गाय भैंस चराने वाला, और गाय भैंस को क्या आज संसार को चला रहा है। माने गृहस्थ को भी चला रहा है, ब्रह्मचारियों को भी चला रहा है, वानप्रस्थ को, और सन्यासियों को भी चला रहा है। वैसे भैंस चराने का काम भी होता है, वो भी कमाल है। यहाँ जो गुरुजनों की सेवा में रह के भाष्य पर्यंत, महाभाष्य पर्यंत और सब अध्ययन किया, वो एक अलग बात है। जरा सी फैक्ट्री चलाने के लिए क्या IAM, क्या क्या दुनिया भर के नाटक होते हो, यहाँ इतना बड़ा नाटक कैसे चल रहा, हमको आश्चर्य हो रहा है।
आश्चर्य नहीं होता तुम लोगों को कि इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा है वो, और इधर सन्यास का वो, और योग का वो, और अपने ये इतने सन्यास। ये मैं खुद लौकिक बातें बता रहा हूं जो सबको प्रत्यक्ष दृष्ट है। अलौकिक बातें तो बेटा जब गुरु की सन्निधि में होगे तब पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलता। जितना उपनिषद होगा उतना ज्ञान होगा। शदली के हम लोग कितने अर्थ जानते हैं गुरु की उपसत्ति के लिए, वो सब के सब अर्थ लगा लो। गुरु के समीप जब तक नहीं जाओगे, गुरु देना भी चाहे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर मानसिक रूप से गुरु की सन्निधि तुमको उपलब्ध है तो गुरु से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जो हम बात ये कर रहे थे, वो मंत्र जो गाने जा रहे थे, हमारे गोकुल के बाबा का, उस मंत्र को इसलिए इस दृष्टि से देखना कि आप लोग पढ़े लिखों के बीच में अगर हमें गा रहे हैं तो उसका अर्थ कुछ और होगा। तो वो हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप अपने हिसाब से अपना वस्त्र तैयार कर लो। जिनका 70 किलो वजन है वो अपने ढंग से, जिनका 60 किलो है, 40-45 किलो वाले अपने हिसाब से, और थोड़े ज़्यादा वाले तो अपने हिसाब से अपना आवरण तैयार कर लो जिससे कि आप सुरक्षित रहो। ये आवरण है। तो हम लोग मंत्र गा लेते हैं और फिर एक आध कथा सुना देंगे जो हमने अपने गुरु जी की सेवा में आकर के सुनी थी, हमारे जीवन को बदला है उन्होंने। वही प्रसाद के रूप में बांटूंगा। विश्व में सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध हुए हैं जिन्होंने संघ का स्थापन करके धर्म का प्रचार किया है, हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम। और वही इतने सफल इसलिए हुए कि उनकी अपनी कोई कामना नहीं थी। इतने संसाधन वाले प्रयास कर रहे हैं, उनकी सफलता न मिलने के कारण आप, तो आप लोगों को देखता हूं तो मुझे भिक्षु संघ की स्मृति होती है। इतने शीलवान, इतने निष्ठावान, हर विषय के बड़े से बड़े वैद्य, बड़े से बड़े आर्किटेक्ट, बड़े से बड़े, हर कोई तो था उसमें, जीवक जैसा वैद्य संघ में। तो सब पढ़े लिखे, सब तो नहीं लेकिन थे संगठित होकर के। आज हमको उस रूप में आप लोग दिखाई पड़ रहे हो कि प्लेटफार्म गिरी और सिलेंडर गिरी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब प्लेटफार्म गिरी और सिलेंडर गिरी का मतलब शायद क्योंकि आप लोग दूर हो उनसे तो अच्छा है, न मालूम बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को पहले गढ़ा गया है ठोक ठोक करके, और तब आप में सन्यास का अमृत धारण कराया गया है। किस लिए? चरत भिक्षवे बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। हम उनका स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि सबके सब शास्त्रज्ञ हैं। एक रामकृष्ण मिशन की परंपरा है, हम गौरव से उनका स्मरण करते हैं
कि वहाँ सन्यास के पहले ब्रह्मचारी जहाँ है वहाँ से केंद्र में भेजा जाएगा, वहाँ इतने साल तक कुछ अध्ययन करेगा और इसके अनंतर उसको सन्यास मिलता है। लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे आए हैं जो हमको पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा देखा है, मैं डर के मारे ताकि मुझसे कुछ पूछ न ले, व्याकरण महाभाष्य और कहाँ कहाँ सब तो सब टीकाएँ सबको स्मरण है। तो ऐसे पठित और अभी हमको सुन करके कितनी प्रसन्नता हुई होगी कि सबके सब निष्ठावान है। बिना निष्ठा के, बिना शील के किसी को सफलता मिलती नहीं है। हम वो जो कीर्तन करने जा रहे हैं, उस कीर्तन का अर्थ आप समझ पाए। अभी हम लोगों ने सुना है कि शील, अभी हमने सुना है कि निष्ठा, हमने अभी अभी स्मरण में स्वीकार किया है आचार्यवान। जो आचारवान नहीं है, आज इसका हमको बहुत बार खेद या पीड़ा होती है। हमने अपने समय में जब विद्यार्थी जिस तरह से आचार्य से रहते थे, आचार से रहते थे, आचार्यों के बाद तो क्या कहें, आज आचार्यों में भी वो आचार्य दृष्ट नहीं होते। हमको इसकी बड़ी पीड़ा है। अब शायद संस्कृत लैंग्वेज रह जाएगी, संस्कृत भाषा नहीं रहेगी। लैंग्वेज हो जाएगी ठीक है, देववाणी के लिए कुछ प्रकार की साधना, उस तरह की तैयारी आवश्यक है। आज तो हम बहुत थक के आए थे आज, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चों ने जब उच्चारण किया तो हम तो कृतार्थ हो गए। वाह, ये है देववाणी, यहां सुरक्षित रहेगी। बड़ा संतोष हो, क्योंकि हम इस रास्ते से गए हैं, इसलिए अनुभव है। कितनी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यहां आपको सहज उपलब्ध है, तो आप कितना समझ रहे हो हम नहीं कह सकते। हम तो भीख मांगने वाले हैं, देखते रहते हैं। अपने वेश का तुमको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण वेश है। इसकी गरिमा की रक्षा करनी है। आजकल तो खेल दिखाने वाले नहीं आते, पहले बहुरूपिया बहुत आते थे, क्या क्या बन जाते थे, कैसे कैसे बन जाते। तो उनको बहुत इनाम मिलता था, बड़े बड़े कलाकार होते थे। अरे बीरबल भी एक बहुरूपिया को प्रशंसित करके अकबर की दृष्टि में आए थे, वो कथा अलग है। तो एक बहुरूपिया राजा के पास आया और कभी सेठानी बन के आ गया, कभी सेठ, कभी ये बन के आ गया। राजा ने कहा अरे ये तो हमने बहुत देख रखा है, तुम्हारा नाम है बहुरूपिया, को दिखा तमाशा। अन्नदाता घणी खमा, जरूर। वो चला गया। थोड़े दिन के बाद गांव में एक बहुत बड़े संत आए, जटाजूटधारी, घटाकाश मठाकाश। कोई जी लेके ले जाओ। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु लिखा हुआ है ना, वो यहां भी है। त्याग की बड़ी महिमा होती है। इतने बड़े स्टेट में बैठ करके वही लंगोटी, वही खोड़ाऊ, न घड़ी न उठी, त्यागे नहीं के। तो लोग आने जाने लगे त्याग का महत्व। धीरे धीरे पर राजा के पास खबर गई, राजा गए, राजा गए कल्याण। राजा को बड़ी श्रद्धा हुई, उसने बड़ा कीमती कंकण
अब तो आजकल कोई नहीं पहनते हैं कि पहनने में जो रत्नमय कंकड़ था, उसने महाराज को भेंट कर दी। है? तो जो मूर्छा लगे उसे चलो ले जा माया की, चलो राजा नहीं महाराज मुझसे, चलो राजा फंसाने गया। तो राजा अपना समूह लेकर के वो कंकड़ पहन करके लौट आया। ऐसा होता है। लौट करके राजा आ गया, बड़ी प्रशंसा करे, बड़े त्यागी महात्मा है। 2 दिन बाद बहुरूपिया आया, अन्नदाता घड़ी खबाब आया, हुजूर मालिक जय हो आपकी, इनाम दिया जाए। अरे बहुरूपिया, उस दिन के बाद आज तो मुंह दिखाने आया है, तूने क्या कमाल दिखाया जब मैं दूं तुझे इनाम? उन्होंने कहा हुजूर आप भी सिर झुका के आ गए। अरे वो तू था? वाह, मान गए तेरे बहुरूपिया पने को, वाह वाह, तेरे के नाम दिया। लेकिन एक बात बता बहुरूपिया, तू बहुरूपिया का बहुरूपिया ही रह गया। अरे मैं तुझे क्या नाम दूंगा? इतना महंगा कड़ा तुम्हें दे रहा था कि तुम्हारी कई पीढ़ी उसके एक एक रत्न बेच करके मौज मारती रहती है, और तो वो न ले करके मेरे पास आया। तो राजा, हुजूर अन्नदाता गुस्ताखी बख्शी जाए, अगर मैंने वो कड़ा ले लिया होता तो मेरे वेश के ऊपर लाज आ जाती। जो वेश हमने धारण किया था, उस वेश में अगर कड़े का लोभ मैंने कर लिया होता तो मेरा वेश लज्जित हो जाता, मेरे बहुरूपीय पने में आ जाता। समझ गए? वेश के ऊपर लाज नहीं आनी चाहिए हमको। और हमको आज बड़ी, पर हमको कोई, हम सच कह रहे हैं, देखो हमको उम्मीद नहीं थी कोई सन्यास यहाँ होता होगा, सब ऐसे ही गणानाम तो अगमर्भज हो जाता होगा। लेकिन आज जब जोगड़ीकर जी को देखा, मैंने बच्चा सन्यासी, मैं कहा, अरे मैंने कहा ले हो, जब तक जानो नहीं तब तक सम्मान। मैंने तुम लोग वास्तव में नहीं समझ पाओगे कितने योग्य व्यक्ति है उसके वो। देखो संस्कार की महिमा आजकल लोग नहीं जानते हैं। हमको मालूम है किसी अन्य समय हम लोग मिलेंगे, परिवार है हमारा, हम लोग मिलेंगे ही। संस्कार बहुत आवश्यक है। बिना संस्कार के विकार निवृत्त नहीं होता है। अगर संस्कार आवश्यक न होते तो हमारे ऋषियों ने अमुक दिशा में बैठो, अमुक वनस्पति के ऊपर बैठो, अमुक दिशा में बैठो, अमुक प्रकार से आचमन को, इतनी सब सूक्ष्म दृष्टियां हमको न दी होते। ध्यान रखना, आजकल यहां हो इसलिए कह रहा हूं, हमारे हो इसलिए कह रहा हूं, ये सौदा बिकने वाला इसलिए बेच रहा हूं। आजकल लोगों में संस्कार रह ही नहीं गए। मुझे लज्जा आती है उनके मध्य में बैठने में, कोई संस्कार नहीं। हम लोग इस वेश में हैं, हमको कैसे उठना है, हमको कैसे बैठना है, किस तरह से प्रसाद ग्रहण करना है, किस तरह, इन सामान्य बातों के ऊपर भी बड़ी सूक्ष्मता से, बड़ी सावधानी से प्रयास करना चाहिए। अंतःकरण पवित्र केवल अवच्छेद का अवच्छिन्न से नहीं होता है। संस्कार, हमारे गुरु जी थे बहुत बड़े विद्वान, गणेश झा जी,
उनके बुढ़ापे में संतानें हुई थी दो। तो वो हमारे विद्यार्थी बने, हम गणित के विद्यार्थी थे, और हमसे हमारे मित्र श्यामा जी ने कहा देखो सबसे पढ़ना नहीं, लोग कहते रहे गुरु को तो आता है, तू क्या जानेगा, तो सबसे नहीं पढ़ा। अब हमारी अब हमको हंसी आती है। अब उतने बड़े पंडित, बड़े नाम था, मैंने कहा गुरुजी मैं तर्क संग्रह आपसे पढ़ूंगा। अब आप लोग उसको अब हंसी उड़ाएंगे कि नहीं। उससे तर्क संग्रह तो विद्यार्थियों को विद्यार्थी पढ़ा दे, तो मैंने कहा नहीं मैं सबसे नहीं पढ़ूंगा आज। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें तर्क संग्रह पढ़ाऊंगा, ये तुम बच्चों को गणित पढ़ा दो। मैंने कहा हाँ ये तो मेरा सब्जेक्ट है, पढ़ा दूंगा प्रेम से। कितने बड़े विद्वान थे हर विषय के। तो लेटे लेटे अद्वैत सिद्धि की गौड़ ब्रह्मानंद टीका ऐसे है ना ऐसे है ना उनके बीच करते पढ़ाते रहते थे। तो एक दिन उनसे मैंने कहा क्या है वो जो बीच में शब्द आ जाते क्या बोलते हैं, नहीं संस्कृत बोलो, एक शब्द है हमको नहीं ध्यान आ रहा है, तो बीच में अपने आप आ जाता है, तो क्या करा भाई उसका संस्कृत में है शब्द। तो मैंने कहा गुरुजी, अच्छा उतने बड़े पंडित थे, आप कह सकते आजकल के साथ तो डंडा मारते। मैंने कहा गुरुजी आप सारे जब अद्वैत सिद्धि की गौड़ ब्रह्मानंदी टीका पढ़ाते हो तो ब्रह्म की सारे की खाल का भी डिस्कशन कर देते हो, और आपका इस बुढ़ापे में इतने बच्चों पर तो मोह नहीं गया। तो देखो ये विद्वान की पहचान। तो उनके दांत नहीं थे। स्वामी जी इसी तरह, स्वामी जी हम लोग तो वाचा विकल्प ही है, यहां तक कहते हैं अंदर तो आपकी जाएगी, हमारे पास विद्या संपन्न नहीं होगी। क्यों? वो संस्कार नहीं। ये सच्ची घटना है काशी। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जो भी आपकी निष्ठा हो, कोई उपासना, और ये अपने उठने बैठने के लिए बहुत सावधान रहना। केवल अपने लिए नहीं, तुम्हारे दूसरे गुरु भाई भी सीखेंगे। हमने गलत दिशा में अगर गिलास रखा है और अपने गुरु भाई ने वहां रख दिया तो हाँ यहां रखना चाहिए। हमको पता नहीं था कॉपीन कहाँ बांधना जाता है, वो तो देख देख के हम सीख गए। तो हमसे किसी ने कहा, हमने कहा हमको तो कुछ सिखाया, कहते आपने देख के सीखे, कॉपीन कहाँ बांधनी है ये तक पता चल गया। तो हम अपने विषय पे आ जाते हैं। हमको अपने संस्कारों के प्रति बहुत जागरूक रहना है। बिना बाह्य शुद्धि के इंद्रिय शुद्धि नहीं होगी। अरे आंख से ही तो मां, आंख से बहन, और आंख से ही तो कामिनी दिखाई पड़ती है। आंख तो वही है। आंख की शुद्धि रखनी है। ये जब हम लोग आपस स्पर्शा करते हैं ना, तो आपस स्पर्शा माने क्या है? मेरे नेत्र अपवित्र ही देखें, हमारे कान अपवित्र ही श्रवण करें। संसार में सब कुछ तो है, हम क्या श्रवण कर रहे हैं ये हमारे ऊपर होना चाहिए। कोई दूसरा हमको कुछ सुना दे, एक एक शब्द से, एक एक वाक्य से जीवन परिवर्तित हुआ है, दोनों तरह का। अजामिल ने एक ही बार तो गड़बड़ सड़बड़ देख लिया था, त्रिकाल संध्या करने वाला कान कुछ ब्राह्मण बिगड़ गया। तो सावधान, साधु सावधान। एक कथा सुनाने बाद वो कीर्तन करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। ये हमारे राजस्थान में हुए हैं। उनकी मां ने अपने पुत्र को आज्ञा देके सन्यास के लिए भेजा था। लालसा जैसी माताएं भी होंगी। तो ठीक है माता, आप क्या मानता हूं, आप पहली गुरु आप हमारी है। तो देखो बेटा, आप तो अंतिम उपदेश दे रही हो, तुम जा रहे हो, तीन चीजें करना। खीर मालपुआ खाना। तो
रोटी तो मिलती नहीं बस। अच्छा चलो, हम लोग कभी कभी खेल करते थे, पाव भर मक्खन के साथ सूखी रोटी खा जाना, कोई बात नहीं। मैंने कहा माता जी सन्यासी के लिए है ये। सुन मैं तुझे बताऊंगी, मैं गुरु हूं ना तेरी। मखमल के गद्दे पे ही सोना। उन्होंने कहा चल मां कह दो मेरा नियम है तो मैं यही खाता हूं तो लोग कोई दे भी देंगे आज, लेकिन मखमल का गद्दा मैं कहां कहां लाऊंगा। मखमल के गद्दे पे सोना। और तीसरी बात, किले में रहना, किले के बाहर कभी मत रहना। उन्होंने कहा मैया ये सब का सब तो यही है, किला भी है, मखमल के गद्दा भी है और खीरमाल पुआ भी है। अरे सिक्योरिटी वाले तो किले के पास हमको फटकने नहीं देंगे। हम कहे किले में कहाँ से रहेंगे। तब माता ने, ये हम अपने गुरु महाराज की बात बता रहा हूँ, फिर हम लोग कीर्तन करेंगे और बंद करेंगे अपनी बात। ये सब कीर्तन को समझने में सुविधा रह जाएगी। सामान्यतः लोग उस कीर्तन का अर्थ नहीं लगा पाते, इसलिए मैंने थोड़ी सी ये भूमिका बना दी। और हमको जो कहना था आज, प्रेषोच्चारण मात्र न नरः नारायणो भवेत, आज आप प्रेष मंत्रधारी सन्यासी हुए, इसलिए हमने आपको साष्टांग प्रणाम किया। आचार्य जी ने भी प्रणाम किया आपके त्याग उसके लिए, तो उसके लिए प्रसाद दे रहा हूं। तो माता ने कहा देखो बेटा, सन्यासी हो, भजन करना, पाठ करना, सेवा करना, तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं होना चाहिए, निरंतर लगे रहना। अगर तुमको जो भी भूख लगी होगी कड़ाके की, तो 3 दिन की सूखी बासी रोटी भी खीर मालपुआ का आनंद देती है। और ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैंने भोगा है, इस रास्ते से चला हूं, इसलिए कह रहा हूं। पेट भरा हो तो खीर मालपुआ में, और भूख लगी हो तो 3 दिन की रोटी पानी में भिगो करके खा करके। तो बेटा स्वाद्वन्नम न तो याच्यता। अगर तुम बहुत भूख लगी होगी कड़ाके की, तो 3 दिन की बासी रोटी भी खीर मालपुआ का स्वाद देगी। राजा को समझ में आई। माता जी मखमल के गद्दे पे सोने की बात, तो कहा बेटा वही बात है। अब हमको सोने जाना है और तैयारी कर रहे हैं और स्विच ऑफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लगातार सेवा में लगे रहो। पता नहीं क्या रात तक जगते हो, मालूम तो है नहीं। सेवा में लगे रहो, पाठ में लगे रहो, जप में लगे रहो, चिंतन में लगे रहो। हमको अपना अनुभव है, कंकड़ पत्थर के ऊपर हम दोपहर में पड़ गए थे और खुर्राटे वाली नींद आ गई थी। जब रहा ना जाए तो जहां पड़ जाओगे तो अपने आप नींद आ जाएगी। मच्छर खटमल क्या बात है, हमको उसी तरह से रहना है। और तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है, किले में रहना। किले में रहना का मतलब है सुरक्षित रहना। उसका मतलब है सदैव सत्संग में रहना। सत्संग सबसे बड़ा। एकांत में तुम्हारे ऊपर आक्षेप और प्रयास किए जा सकते हैं, एकांत में अपने मन में भी इतर विचार आ सकते हैं। भाई हम देखो संकोच छोड़ के तुमको बता रहे, अपने बच्चे हो, बहुत से पाप से तो हम इसलिए बच गए कि लोग हमको क्या कहेंगे।
सदैव किले में रहना, सदैव चार साधुओं के बीच में रहना, पवित्र लोगों के बीच में रहना। एकांत में तुम्हारा प्रमाद नहीं भी होगा तो इतर प्रमाद हो सकते हैं। और मान लो अगर तुमको नहीं मिल पाए तो शास्त्र की संगति मत छोड़ना, शास्त्र तुमको प्रेरित करेगा। गलत पैर उठाओगे तो शास्त्र डंडा मार देगा। पर फर्दर खीर मालपुआ खाना, गद्दे पे सोना और किले में रहना बड़ा कठिन काम है, लेकिन रहना आ जाए तो बड़ी मौज मारोगे। देखो मैं मौज मार रहा हूं। हमने सन्यास की व्याख्या नहीं की है, हाउ टू लिव इट, किस तरह जिया जाए। सन्यास मौज मारने की चीज है यार, कोई त्याग फ्याग नहीं है, मौज मारने की चीज है। क्योंकि मौज बाहर है ही नहीं। मेरी बात मौज मारो। सन्यास लिया यार, अब नहीं मौज मारो तो फिर कब मौज मारोगे? हमारे गुरु ऐसे हमसे कुछ कहते थे, मैंने कहा तुम तपस्या करो, तो हमसे नहीं होगा, अब तो मौज मारने के लिए बाबा जी बने हैं। अब ये मौज मारने के लिए, सन्यास मौज मारने के लिए है। क्योंकि मौज चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए तो शहंशाह के साथ शाह बन गए। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। अब रमण बिहारी का अर्थ, ठाकुर का, ये सब अर्थ अपने आप लगा लेना। अच्छा, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की। रामनवमी के दिन राम का अवतरण हुआ है, आप में रामत्व का अवतरण हुआ है। जो आप प्रेष मंत्र सुने थे उसका रोज स्मरण करना। प्रेष मंत्र हम सुनाएंगे नहीं, गंगा नहाते समय भी, समझ गया? 3 उसको स्मरण रखो तो कभी स्खलन नहीं होगा। परमात्मा सबका मंगल करे। और आई लव यू। कितना सुख दिया हमको। कहाँ था इस तरह की मायदियत, पढ़े लिखे संस्कारवान। ये हमारी निधि है और इस निधि को देख के हम अति आनंदित हैं। धन्यवाद। एक शरणागति आप बहुत बताते हो, एक हमारी शरणागति
हेलीकॉप्टर की गति हो जाएगी। हाँ तो रहने दो। हाँ, नहीं। अब चलो ले चलो भाई, कौन उसकी जिम्मेदारी थी, कहाँ है? बच्चों को दिखा, बाद में गुरुजी को भेज देंगे अभी। गुरुजी को भेज 5 मिनट की आपकी वीडियो अच्छा है। नहीं तो वो दिखानी है, पर महाराज श्री को तो लेके नहीं। महाराज जी वो वीडियो फुटेज मिल गया जब महाराज जी ने संन्यास लिया था। तो बाद में दिखाएंगे। गुरुजी को तो बाद में दिखाएंगे, पर बाकी अभी देखेंगे। तो बच्चों को दिखा दो। हाँ बच्चों को दिखाएंगे। गुरुजी को तो जाने दो। हमने तो क्या बताया, देख तो ले भाई, बाई रोड भेजेंगे, नहीं तो फिर ये। थक जाऊंगा। हाँ इसीलिए आप जाओ। लेकिन वहाँ के लिए खास तौर से लिया था हमने तुम्हारे पास आने के लिए। तो मेरे पास गुरुजी अब कब आएंगे इधर? अब